नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन चौहान और एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की थी एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट किसे कहते हैं, इसके साथ ही हम टेम्परेचर को भी पढ़ेंगे और एयर प्रेशर को भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए पहले वेदर एंड क्लाइमेट किसे कहते हैं। दोस्तों, हम प्रत्येक दिन अक्सर ये महसूस करते हैं या हम कहते हैं कि आज मौसम बहुत सुहाना है, आज मौसम बहुत गर्म है, आज बारिश का मौसम है। तो ये मौसम है क्या? मौसम प्रत्येक घंटे या प्रत्येक दिन वायुमंडल की जो स्थिति है या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसको हम वेदर कहते हैं या मौसम कहते हैं। और ये मौसम ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है। कभी मौसम बहुत गर्म हो जाता है, कभी बारिश का मौसम हो जाता है, कभी मौसम ठंडा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि घंटे दर घंटे और प्रत्येक दिन वायुमंडल की जो दशाएं हैं उसको हम मौसम कहते हैं। वहीं लंबे समय तक, और ये लंबे समय का मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट 35 to 40 ईयर्स, 35 से 40 सालों का जो एवरेज वेदर कंडीशन है, एवरेज वेदर कंडीशन, इसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। या कहें किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन में 35 से 40 वर्षों का जो एवरेज वेदर कंडीशन है, औसत मौसम की जो स्थिति है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं या जलवायु कहते हैं। राइट? जैसे कि हम कहते हैं जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट, राइट, नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट, साउथ का क्लाइमेट, अमेरिका का क्लाइमेट कैसा है, कनाडा का क्लाइमेट। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक दो साल नहीं बल्कि कई वर्षों का जो वहाँ मौसम की दशाओं का जो औसत है, उसी औसत को, उसी एवरेज को हम क्लाइमेट मानते हैं। राइट दोस्तों, इसी में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो यहाँ क्वेश्चन कभी कभी ये बनता है कि वेदर किसे कहते हैं और क्लाइमेट किसे कहते हैं, या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। राइट? नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। या तापमान। दोस्तों, टेम्परेचर, हम प्रतिदिन अपने चारों तरफ तापमान को महसूस करते हैं, मगर ये जो तापमान है, ये जो टेम्परेचर है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है या जो हमारा वायुमंडल है उसका तापमान होता है। राइट? और ये जो तापमान है, ये कभी दिन में ही नहीं बदलता, बल्कि आपके सीजनली भी चेंज होता रहता है। राइट? जैसे कि विंटर सीज़न में देखेंगे तो टेम्परेचर कम रहता है, और समर सीज़न में देखेंगे तो टेम्परेचर हाई रहता है। या कहें कि विंटर सीज़न की अपेक्षा समर सीज़न में ज़्यादा गर्मी रहती है। राइट? तो टेम्परेचर डे टू डे बदलने के साथ साथ सीजनली भी बदलता रहता है। दोस्तों, टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे,
राइट। और वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके इंसोलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं आतपन, राइट, या सूर्यातप भी कहते हैं, सूर्यातप। तो इंसुलेशन किसे कहते हैं दोस्तों? सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हमारी अर्थ कितना रोक के रखती है, या हमारी अर्थ जितना सूर्य से आने वाली एनर्जी को रोक के रखती है, उसी को कहा जाता है इंसोलेशन या सूर्यातप, राइट। और ये जो इंसोलेशन है, ये इक्वेटर से पोल की तरफ घटता जाता है। इधर हम अर्थ सरफेस लेते हैं, राइट, इधर 0 डिग्री इक्वेटर है, राइट, ये आपके अर्थ सरफेस है, इधर 0 डिग्री इक्वेटर है, और यहाँ पर आपके पोल है, पोलर एरिया, राइट। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ेंगे, इंसोलेशन यानी कि सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है वो उसकी मात्रा भी घटती जाती है। इसके पीछे कारण ये है कि इक्वेटर पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राइट, क्योंकि इक्वेटर पर साल भर सूर्य जो है लगभग सीधा चमकता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी पड़ती है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सूर्य की किरणें भी तिरछी होती जाती है, स्लैंटिंग होती जाती है। एक तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई, राइट, और दूसरी तरफ जो है आपके डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने से रास्ते में ही सोलर जो एनर्जी है वो वेस्ट होती जाती है, राइट, और डिस्टेंस ज़्यादा होने के साथ साथ स्लैंटिंग भी होती है, राइट, तिरछी पड़ती है। जो जिस एनर्जी को कम एरिया में पड़ना था वो अब बिखर जाती है। इसलिए पोलर एरिया जो है यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर पड़ेगा, और जब टेम्परेचर बहुत कम पड़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ मौसम कैसा होगा, यहाँ ठंडा होगा, राइट। और ठंडे होने के साथ साथ यही कारण है कि पोलर एरिया पर टेम्परेचर या सोलर इंसुलेशन कम पड़ने के कारण ये पोलर एरिया साल भर बर्फ से जमे रहते हैं, राइट। तो दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं शहर में और गांव में जो टेम्परेचर है उसमें भी वेरिएशन होता है, राइट। या कहें कि शहरों में गर्मी ज़्यादा होती है और गांव की तरफ गर्मी कम पड़ती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि शहरों में सड़कों का जाल बना रहता है और सड़कें एस्फाल्ट से बनी रहती है, राइट, बिल्डिंग्स बनी रहती है जो मेटल्स और कंक्रीट से बनी रहती है, तो ये दिन भर बहुत गर्म हो जाती है, राइट। हालांकि ये जितनी गर्म होती है उतनी हीट को ये रिलीज कर देती है, राइट, मगर चूंकि शहरों में बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची होती है तो ये जो हीट रिलीज की गई है ये वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, और वही हमारे अर्थ सरफेस पर या शहरों के जो बिल्डिंग्स है उसी में ये बंद हो जाती है। तो यही कारण है कि शहरों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि गांव जो है वो ओपन प्लेसेस है, खुले जगह रहते हैं और हरा भरा रहता है, तो यही कारण है कि गांव में शहरों की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है, राइट। दोस्तों टेम्परेचर को मेज़र जिस यूनिट से किया जाता है उसको कहा जाता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है,
डिग्री सेल्सियस इसका नाम इसको इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे एंडस सेल्सियस, उसी के नाम पर इसको सेल्सियस कहा जाता है। और साइंटिस्ट का नाम था एंडस सेल्सियस, राइट। इसी के नाम पर इसको सेल्सियस कहा जाता है, राइट। और टेम्परेचर को हम देखते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो आपके जमने लगता है, राइट। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वही पानी आपका बॉयल होने लगता है, राइट। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो सेल्सियस पैमाना है उसकी खोज किसने की, राइट, उसका आविष्कार किसने किया, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्या होता है। ये क्वेश्चन जीएस में या जीके वगैरह में पूछे जाते हैं कभी कभी, राइट। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर प्रेशर। वायु दाब। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर बड़ी तेज़ी से एक फोर्स लगाती है, राइट। उसको हम महसूस नहीं कर पाते, राइट। उसको महसूस न करने का एक रीज़न ये है कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे शरीर पर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो चारों तरफ से डाला जाता है, और साथ ही हमारा शरीर भी एटमॉस्फेयर के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। सपोज ये हमारे बॉडीज है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, राइट। मगर हमारी बॉडी भी इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाती है। तो यही कारण है कि हमारा शरीर जो हमारे चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है वो हम महसूस नहीं कर पाते, राइट। दोस्तों, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु दाब, ये सी लेवल पर इसकी हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1.25 kg एयर प्रेशर पड़ रहा है, राइट। या कहें कि हमारे शरीर पर वायुमंडल का जो दाब है वो लगभग 125 किलो के आसपास जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, मगर हम ये प्रेशर कभी महसूस ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो भी एयर प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, राइट। यही कारण है कि जब जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जब चंद्रमा पर जाते हैं तो चूंकि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वहाँ एयर नहीं है, तो जब एयर नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है, राइट। तो जब एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर जाते हैं तो यही कारण है कि वो एक स्पेस सूट जो है पहन कर जाते हैं, राइट। और उसमें क्या होती है, उसमें एयर प्रेशर भरा रहता है ताकि ठीक उतना ही एयर प्रेशर हमारे शरीर पर भी काम करे। अगर ये स्पेस सूट हम पहन के नहीं जाएंगे या एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर स्पेस सूट पहन के नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो फट सकती है और ब्लड बहने से एस्ट्रोनॉट की हमारी मौत भी हो सकती है, राइट।
तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको हम वायु दाब कहते हैं, राइट। सपोज ये अर्थ सरफेस है और इस पर ये आपका एयर भरी है, तो एयर का जो वेट है उस वेट के कारण पृथ्वी की सतह पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को एयर प्रेशर कहा जाता है। और ये एयर प्रेशर जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है, राइट। और इसका हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो एयर प्रेशर का हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है, राइट। यहाँ पर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो एयर प्रेशर होगा वो कम होगा, राइट। और यहाँ टेम्परेचर अगर कम है तो यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको हम दूसरे फिगर से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू 1/T, राइट। इसका मतलब है कि जहाँ टेम्परेचर अगर हाई है, इसको हम सिंबल से नोट करते हैं, राइट। डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन को हाई का मतलब है एरो डायरेक्शन आपके ऊपर की तरफ। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एयर प्रेशर लो होगा, राइट। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ एयर प्रेशर कम होता है और जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि ये टेम्परेचर का जस्ट उल्टा है, राइट। तो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा, जैसे इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ एयर प्रेशर कम होता है, क्योंकि हवाएं जो है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है, राइट। और पोल के मुकाबले देखेंगे तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो यहाँ के आसपास की हवाएं ठंडी होगी और ठंडी होकर ये डेंस होगी और नीचे बैठने लगती है। तो जब नीचे बैठेगी तो एयर प्रेशर भी इस जगह ज़्यादा होगा, राइट। और अगर सपोज यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, राइट। इस जगह टेम्परेचर जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ की हवाएं जो है बड़ी तेज़ी से गर्म होगी और गर्म होते ही वो ऊपर उठने लगती है। तो जब ऊपर उठने लगती है तो इस जगह क्या होगा कि एयर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और नतीजा ये हो जाएगा कि एयर प्रेशर कम होने की वजह से बाहर से हवाएं बड़ी तेज़ी से इधर सेंटर की तरफ आने लगेगी, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर प्रेशर नहीं है तो इसी को भरने के लिए बाहर से हवाएं आती है। तो कह सकते हैं कि जो एयर है वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ बहती है और इसी के साथ टेम्परेचर भी एयर प्रेशर भी टेम्परेचर के साथ साथ कम होता जाता है या बढ़ता जाता है, राइट। तो जब बाहर से हवाएं यहाँ आएगी इसका मतलब है यहाँ पर जो
ठंडी एयर है, राइट, लो एयर प्रेशर है, तो लो एयर प्रेशर के कारण यहाँ पर बादल बनने लगेंगे, क्योंकि बाहर से हवाएं आएगी, राइट, और अपने साथ जो है बादल वगैरह लेकर आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, बादल बनने लगते हैं और हो सकता है यहाँ पर बारिश हो जाए, राइट। दूसरी तरफ अगर यहाँ हाई एयर प्रेशर है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ से और हाई एयर प्रेशर है तो हवाएं बाहर की तरफ जाने लगती है। तो नतीजा ये होता है कि जब यहाँ से जो हवाएं हैं वो बाहर की तरफ जा रही है तो मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, राइट। यानी कि लो एयर प्रेशर से आकाश में बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है, और हाई एयर प्रेशर से मौसम साफ रह सकता है, राइट। तो दोस्तों ये है आपका एयर प्रेशर। तो आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट। और दोस्तों इसमें आपके जो एनसीईआरटी की बुक्स है, इसमें बहुत सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एसएससी वनडे एग्ज़ाम्स, उसके लिए भी आपके क्वेश्चन इसी से बन सकते हैं या बनते हैं, राइट। तो दोस्तों जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे विंड किसे कहते हैं, कितने तरह की विंड होती है, और जो ह्यूमिडिटी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।